नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। जिले में एक ऐसी पंचायत जहां पर लोगों को नहीं मिल रहा सरकार की योजनाओं का लाभ। जिला ब्यूरो धर्म वर्मा की रिपोर्ट। पूरा मामला है सागर जिले की बीना जनपद की ग्राम पंचायत देरखेड़ी, जहां पर सरपंच सचिव द्वारा पंचायत के लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है एवं पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा सरकार से पंचायत को मिले विकास कार्य भी गबन कर ली गई है। पंचायत में एलईडी के नाम पर, नाली के नाम पर, सड़क के नाम पर बहुत सारा पैसा आया, लेकिन विकास कार्य कुछ भी नहीं हुआ और लोगों को राशन, प्रधानमंत्री आवास जैसी अन्य योजना का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। और सरकारी प्राथमिक स्कूल के बाजू में गंदगी का अंबाड़ लगा हुआ है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि संबंधित अधिकारी इन कर्मचारी व प्रतिनिधियों पर कार्रवाई करता है या नहीं। कहानी और जनता की जुबानी आप देखेंगे। यहाँ पे जो भ्रष्टाचार हुए, यहाँ पे जो कमियां हैं, हम आपको लाइव माध्यम से दिखाएंगे। यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, पंचायत भवन क्षतिग्रस्त हालात में है। और यहाँ पे जो वाटर प्रूफ है, जो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पे इसकी हालत क्या स्थिति है, उसके जबकि सरकार पूरा पैसा दे रही है और यहाँ के प्रतिनिधियों द्वारा उचित गुणवत्ता ना करके यहाँ कोई व्यवस्थाएं ऐसी नहीं है। और आप देखेंगे पंचायत की शौचालय की जो स्थिति है, टॉयलेट की जो स्थिति है, आप देखेंगे, कैमरामैन वहाँ दिखाएंगे ना, कोई पुताई है आगे पाट और पीछे सपाट की स्थिति में यहाँ ये पंचायत भवन बना हुआ है। अब इसको और आगे देखेंगे, यहाँ ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। जो आंगनबाड़ी केंद्र है, इसकी स्थिति गंभीर है। यहाँ पे जहरीले जानवर भी प्रवेश कर सकते हैं और जहरीले जानवरों के द्वारा बच्चों को कोई क्षति हो सकती है, इसकी संभावना पूरी है। जिसकी जिम्मेवारी यहाँ के जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, सचिव हैं, आंगनबाड़ी महिला बाल विकास की जो कार्यकर्ता हैं, सहायिका हैं। इसके बाद हम और चलते हैं कि यहाँ जो स्थिति बनी हुई है, इनसे जान लो। जर्जर अवस्था में यहाँ बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और आप देखेंगे यहाँ बच्चों का भविष्य, पीछे बच्चे बैठे, यहाँ इतने झाड़ लगे हुए, इससे कभी कोई जीव जंतु अंदर जाके बच्चे को नुकसान पहुँचा सकता है। यहाँ के प्रतिनिधियों का यहाँ के बच्चों से पूछेंगे कि यहाँ क्या सुविधाएं मिलती हैं, खाना मिलता है, अच्छा नहीं मिलता। कहाँ से हो? यहाँ स्कूल जाते हो? आंगनबाड़ी में? हाँ। क्या मिलता है खाने में? दाल बस बाटी। रोज? बदल के खाना नहीं मिलता? पूरी खीर नहीं मिलती? शनिवार को मिलती बस, बाकी दाल रोटी रोज। और जानेंगे, तुम भी आते हो? आते हो, यहाँ खाना मिलता है? क्या क्या मिलता है? दाल रोटी रोज, दाल रोटी मिलती है। मंगलवार को खीर पूरी, बाकी दाल रोटी। अब देखेंगे कि सरकार के हिसाब से तो रोज मेनू बदला जाता है, लेकिन यहाँ के बच्चों का जो कहना है कि सिर्फ मंगलवार को खीर पूरी मिलती है, बाकी दाल रोटी से काम चलाया जाता है। अब यहाँ के जो समूह संचालक हैं, उनसे बात करेंगे। कौन है यहाँ? कोई है? कोचिंग चल रही है। बस कर ली होगी। पंचायत की बाउंड्री है, एरिया है, उसमें कुछ ऐसी व्यवस्थाएं फैली हुई हैं कि यहाँ पर जिसका भी हो, ये ट्रैक्टर, ट्राली, प्लाऊ, पंजा, यानी अपने कब्जे में ले रखा है लोगों ने। पंचायत इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। अब हम सरकार से अपील करेंगे कि अपनी संज्ञान में लेके इस मामले को तुरंत ठीक किया जाए और यहाँ की व्यवस्थाओं को ठीक किया जाए। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो महीने में 1 से 2 बार आते हैं पंचायत में, तो यहाँ के लोग जो मूलभूत सुविधाओं से हैं वो वंचित रह जाते हैं। पहली आवाज़ न्यूज़। क्या नाम है दादा? हरिराम। कहाँ के रहने वाले हो? टाड़ा गई टाड़ा। कितने साल के हो गए? 60 साल। अच्छा, आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला नहीं मिला? नहीं मिला? सरपंच सचिव से नहीं बोला? बोला था। तो क्या बोल दिया जा रहा आपसे? कह रहा है कि मिल जाए। तो कब मिल जाएगी? जब ऊपर चले जाओगे? बोल देते कि मिल जाए। अच्छा, तो आप सरकार से क्या मांग करना चाहोगे? सरकार का कुछ दे
अच्छा आवाज। आदमी कुछ पेंशन बढ़ा देवे, कुछ हुआ है मिल जाएगा जो हमारी तीर हो गए। अच्छा, तो आपके पास कच्चा मकान है कि पक्का है? हाँ कच्चा है, पाटे चढ़ी। नमस्कार सर। अच्छा, नमस्ते। शासकीय प्राथमिक शाला है ये। इतना जरूर परेशानी है हमारे कि हमारे रिफाइनरी में काम करने जाते हैं तो गंदगी यहाँ अच्छा। पे रोडों पे रहती है। गंदगी का अंबार लगा हुआ है। हाँ। तो यहाँ ये सरकारी स्कूल है, प्राथमिक सरकारी स्कूल है। देखो आप सरकारी यहाँ पे आप देखेंगे देखो बच्चों गंदगी के कितनी है। स्वास्थ्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है यहाँ के जनप्रति। यहाँ के सरपंच सचिव द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मेरा नाम राघवन ठाकुर सो, हाँ, कहाँ के रहने वाले हो? देहरी के। तो आप यहाँ से रोज निकलते हो? हाँ, यहाँ से हमारी लेबर भी निकलती है, हम भी निकलते यहाँ जो गंदगी है, यहाँ के सरपंच सचिव ध्यान नहीं देते क्या? हैं। नहीं तो अपन कोई मतलब ही नहीं रखते, बोलते। आप देखेंगे यहाँ से। हाँ। ये है बेरखेड़ी टाड़ा। यहाँ की स्थिति आप देखेंगे तो बच्चों के साथ स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है ये। यहाँ प्राइमरी स्कूल कक्षा 1 से 5वीं तक के लोग बच्चे आते हैं। क्या नाम है भाई आपका? हमारा सावित्री बाई हैरवा, कहाँ की रहने वाली है? बेरखेड़ी टाणा के। बेरखेड़ी टाड़ा। आज ये बच्चे आते हैं यहाँ खाना बनाते हुए, आपको देखा ये नहीं लगता कि सरपंच सचिव से बोलें तो ये सफाई गंदगी का बहुत दिक्कत आ रही है। हाँ, क्या नाम है? सुरेश अहरवाल। सुरेश अहरवाल जी। अरे लाइट तो यहाँ दूर सचिव से सरपंच से नहीं बोला कि हटाओ इसको? वो सबको मालूम है कि ये गंदगी हो रही है, मतलब कोई इस पर कार्रवाई होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए और सफाई होना चाहिए। सफाई होना चाहिए और मास्टर को भी लिख के देना चाहिए हाँ, बिल्कुल। कि ये स्कूल के सामने गंदगी हो अगर रही ऐसा है, नहीं हो रहा तो कानून द्वारा कार्रवाई होना चाहिए। कानून द्वारा होना चाहिए सर। ऐसा नहीं है सर। सरपंची का चुनाव चल रहा था। हाँ। उस टाइम पर तो इसका काम चला अच्छे से। अच्छा। जैसे ही सरपंची का चुनाव खत्म हुआ, जितना काम पड़ा था अच्छा। उतना किया, बाकी डला है पूरा। अभी यहाँ जब से चुनाव हुए 3 साल में कितने विकास कार्य हुए? सर वैसे तो थोड़ा ही हुआ, जो रिपेयरिंग की रोड की वही हुई है, बाकी कुछ खास अब नहीं यहाँ हुआ। कुछ पैसा निकाला गया है पंचायत के द्वारा, 10 से 15 लाख रुपए सीसी रोड निर्माण के नाम पे, नाली के निर्माण के नाम पे। सर ना ही तो नाली बनी है कुछ अच्छी, बस रोड की रिपेयरिंग हुई है, जो अपनी पाइप लाइन रही थी हाँ हाँ। नल जल योजना की, हाँ। उसी की रिपेयरिंग हुई, बाकी कुछ नहीं हुआ काम। अच्छा, तो यहाँ जो विकास कार्य जनता की योजना है, आवास का है, राशन पर्ची का है, इनका लाभ मिलता है नहीं मिलता है? सर राशन पर्ची का तो ऐसा है कि किसी किसी को मिलता है, किसी को नहीं भी मिलता है। ये पंचायत और रोज खुलती है? आवास पंचायत तो रोज खुलती है सर। अच्छा। आवास का तो मिल रहा है लगभग सभी के लिए। बाकी जो हमारा वो शमशान वाला रोड है, वो तो कई साल से पड़ा है, मंजूरी मिल गई, नक्शे में दिखा रहा है कि रोड डल गया है। अच्छा। बहुत पहले ही, लेकिन अभी तक उसकी कोई भी कदर नहीं करी है। रोड अभी शमशान पे बारिश के टाइम पर हम लोग इतने खच के जाते हैं, किसी की अगर शमशान घाट। मृत्यु हो जाए तो जलाने के लिए। तो आप क्या चाहते हो, ये पूरा रूट किया जाए? हाँ सर, चाहते तो यही है, परेशान होना कौन चाहता है। पंचायत में मवेशी चल रहे हैं, पार्किंग व्यवस्था है। हम नहीं बोल रहा, बोल दिया। क्या बोला तुमने? सुरेंद्र कहाँ के रहने वाले हो? कहीं बेरखेड़ी। अच्छा, बेरखेड़ी। क्या समस्या है? ये समस्या है, हमारी बहू है, 2 लड़की हैं, उनके नाम ही नहीं चढ़ा है। राशन पर्ची? हाँ। सचिव क्या बोल रहा था? सचिव द्वारा सचिव बोल रहा चढ़ा दे। कितने साल से बोल रहा है? 2 साल हो गए 2 साल से राशन पर्ची नहीं बनी। नहीं बनी। तो अब आप क्या चाहते हो? पर्ची में नाम कोई चढ़वा पैसे की मांग तो नहीं की जाती? नहीं। पैसे की मांग नहीं की जाती। दादा यहाँ लाइटें लगी कोई खंभे पे? कहाँ के रहने वाले? कितने साल से यहाँ रह रहा? अरे हम पहले ही यहाँ आए। अच्छा, तो यहाँ खंभे पे कहीं लाइट नहीं लगी? कहीं लाइट नहीं लगी। अच्छा, अब सरकार से यहाँ लाइट के नाम पर पैसे निकाल लिए गए LED के नाम पे, तो अब क्या कार्रवाई होना चाहिए यहाँ की? कार्रवाई होना चाहिए। हाँ, आप अंधेरे में रह रहे हो, कभी रात में आना जाना? बिल्कुल अंधेरे में रह रहे हैं, पूरा गांव अंधेरे में रह रहा है। क्या नाम है दादा आपका? पूरे यहाँ खंभे पे कहीं LED लाइट लगी? कभी लगी है?
आई थी मजदूरी मतलब नहीं लगा। तो लाइट के नाम पे पैसे तो निकल गए, अपने पैसे निकल गया हमारे का तो अब इस पे पैसे, सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ है, क्या होना चाहिए यहाँ के प्रतिनिधि? कार्रवाई होनी चाहिए, उसका लाइट लगने चाहिए। ठीक, धन्यवाद। आपका हमारे चाहिए नंबर। अच्छा, तो यहाँ कभी खंबे पे लाइटें लगी? नहीं कभी नहीं। अब जैसे लाइट के नाम पे सर पंचायत से पैसे निकाल लिए गए, हाँ, अब इस पे क्या कार्रवाई होना चाहिए? इसकी भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक वर्ष साहब बहुत बड़ी बात है, समस्या। बताओ। मेन समस्या इतने से लग के सरकारी जमीन है और उस गांव तक, पुराने गांव तक जब सरकारी जमीन है और जब दबा नहीं गई है, और जब दबा ली ये हम मंदिरों में माता बाई की मरिया के नजारे बहुत परेशानी आती है। सरकारी जमीन है और उसकी रजिस्ट्री हो गई, रजिस्ट्री हो गई साहब, और कोई सुनाई नहीं हो रही। पटवारी से कह दी, तहसीलदार से कह दी, दरखास्त भी दिया कलेक्टर के, मैंने कोई सुना नहीं। कहीं आवेदन की पावती है? हाँ पावती है साहब। ठीक है, अभी आप बताना। परेशान हो रहा है आदमी। राशन पर्ची की समस्या सुन लो। क्या समस्या है? यही है जी, लाइट की है जी और नालों की पानी की। राशन मिलता है? मिलाते 2 महीना में 3 महीना में एकदम। 2-3 महीना में एक बार राशन मिलता है? आओ मुझे बोलते नहीं हो आप लोग? बोलते हैं कहते रपट कर धमकी देते हैं? हाँ देखो कम से आप यहाँ की स्थिति को देखेंगे कि बेलखेड़ी टाड़ा में जो है राशन दुकानदार द्वारा 3 महीने के राशन पे एक महीने का राशन दिया जाता है। वो भी 1 महीने पहले पर्ची काटी जाती है। संज्ञान में लेना चाहिए। यहाँ के कई अपात्र लोग जो घूम रहे हैं राशन की पर्ची के लिए घूम रहे हैं। हमारे तो मोड़ी मोड़ा की बनाई नहीं रहा। क्या नाम है दादा? अरे तो हम कराओ ना, हमारे पे तो चालू है। पर्ची भी दे दे, उनकी पर्ची अभी रखे हैं, पानी नहीं देते। 2 मोड़ी मोड़ा को नाम नहीं चढ़ा पर्ची जो सर जी निकाल के देते हैं कंप्यूटर से, ले आओ इसीलिए वही का समस्या है। अभी पर्ची रखी है। एक मिनट रुकियो। चलो, क्या नाम है? मोहन। कहाँ के रहने वाले? का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए पहली आवाज न्यूज।